हेलो जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। प्रतिदिन की तरह आज फिर से हम लोग गणित के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। यह हम लोगों का गणित का 49वां प्रैक्टिस सेट है। जिन लोगों ने अभी तक इसके पहले के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस महत्वपूर्ण सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 1, एक कर्मचारी की मजदूरी 20% की कटौती की गई है। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना हो, यहाँ पर लिखना है लाना हो, तो उसने कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? क्या 27.5%, क्या 25%, 20% या फिर 20.5% करनी होगी? तो कैसे करेंगे हम लोग इस प्रश्न को? तो हम लोग देखेंगे कि जब भी ऐसा प्रश्न होगा तो हम लोग सीधे लिखेंगे 100 इंटू में करेंगे कितने प्रतिशत की कमी की गई है, तो आप कहेंगे 20, तो गुणे में 20 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा, यदि कोई मजदूरी 100 है, कितनी कटौती, तो आप कहेंगे 20, तो कितना रह जाएगा 80। तो ये जो निकल कर आएगा इसको हम कटौती के बाद के जो हमें मजदूरी मिली है, कटौती के बाद की जो संख्या हो जाएगी, प्रतिशत होगा, वो हम नीचे लिखेंगे। इस तरीके से 20 एकम 20 और 20 से 80 को काट देंगे तो 4 आएगा और 4 से 100 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 25। तो आप कह सकते हैं कि उसकी मजदूरी में 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। क्लियर है? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, एक वस्तु 3100 रुपये में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है? यहाँ पर जो दिया है कि जब वह 3100 रुपये की बेचता है तो 24% का लाभ कमाता है, यानी कि जो वस्तु लाया होगा वो 100% की लाया होगा। ठीक है, अगर इस पर ये 24% का लाभ कमा रहा है तो ये कितना हो जा रहा है, तो आप कहेंगे ये 124% हो जा रहा है। और ये 124% कितने के बराबर है, तो आप कहेंगे ये 3100 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, 24% 3100 रुपये हो गए। क्लियर है? तो अब आंसर जो है क्या होगा, क्या 2700 रुपये होगा, 2650, 2450 या फिर 2500 हो जाएगा? तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पर काफ़ी हद तक बता दिया है हमने। तो हम लोग क्या करेंगे, 124% जो है 3100 रुपये यानी कि लाभ के सहित, तो हमें कितना निकालना है, शुद्ध उसका जो मूल्य होगा वो निकालना है। तो 100% यानी कि 3100 गुणे में 100 और अपॉन में यानी कि बटे में 124 कर देंगे। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? क्लियर? अब इसको आप जो है डिवाइड कर दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसको भाग करेंगे। देखो 4 तिहाई 12 और 4 एकम 4, 31 आएगा और ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे ये भाग जाएगा 4 से तो 25 बार। अब देख पा रहे होंगे कि 31 नीचे 31 ऊपर 3100 है, तो यानी कि ये 100 टाइम कटेगा और कितना हो जाएगा, तो 100 इंटू 25 यानी कि 100 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2500 हो जाएगा। और 2500 जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, 500 रुपये का 6 महीने का 8% की छमाही दर से ब्याज होगा। क्या 20 रुपये हो जाएगा, 30 होगा, 48 होगा या फिर 40 हो जाएगा? कितना हो जाएगा? तो इसको हम लोग फॉर्मूले के तहत लगाएंगे। जैसे साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, तो आप लिखेंगे मूलधन गुणे दर और गुणे समय। क्लियर है? बटे में 100 यानी कि अपॉन 100 होगा। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे 500 रुपये, दर तो 8% है, समय क्या है 6 महीना का ब्याज पूछा है, और जो है ब्याज दे कितना है, तो छमाही दे भी है, तो यानी कि एक ही मिलेगा, एक ही किस्त मिल पाएगी ना ब्याज की, तो 1 हो जाएगा और अपॉन में 100 हो जाएगा। जब इसको यहाँ से भाग करेंगे तो 5 को 100 से भाग करेंगे, 500 को तो 5 आएगा
वैल्यू बन जाएगी, जो संख्या बनेगी 5 गुणे 8 गुणे 1 जो कि हो जाएगा गुणा 40 यानी कि 40 रुपीज़। जो ऑप्शन नंबर डी है बिल्कुल सही होगा, इसका ब्याज जो होगा वो 40 रुपये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, ए तथा बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। यदि बी अकेला उस काम को 8 दिनों में कर सकता है तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? क्या 24 दिनों में, 14 दिनों में, 2 दिनों में या फिर 22 दिनों में? तो इसको कैसे करेंगे? जब ए और बी दोनों मिलकर काम करते हैं तो कितना होता है? तो 6 दिनों में करते हैं। यदि हम ये पूरा काम करते हैं, यदि यहाँ से हम बी का जो है काम घटा दें यानी कि ए इक्वल टू 6 माइनस बी, तो ए का काम निकल आएगा। तो कुल काम कितना है? तो 1/6, ठीक है, 1/6। बी कितना काम करता है? तो 8 दिनों में यानी कि माइनस कर देंगे 1/8। और जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 48। कैसे एलसीएम निकालेंगे? 6 × 8, 6 और 8 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चक्कू 8, 2 से फिर कटेगा ये 3 नहीं कटेगा 2, फिर कटेगा ये 3 नहीं फिर 1 और फिर 3, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। सॉरी, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 24। क्लियर है? इसका एलसीएम 24 हो जाएगा। तो इस तरीके से अब इस वाली संख्या से 24 को भाग करेंगे तो 6 चौक 24 यानी कि 4 बार, और इधर क्या होगा? माइनस 8 तिहाई 24 और 3 बार यानी कि 1/24, यानी कि ए का काम अकेला कितना निकला है? तो वो अकेले 24 दिनों में काम करेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, एक नल किसी हौज को 25 मिनट में भर सकता है और दूसरा 50 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएं तो हौज कितनी देर में भर जाएगा? क्या 20 मिनट में भर जाएगा, 30 मिनट में, 40 मिनट या फिर 50 मिनट में भरेगा? तो यहाँ पर सेम है, हम लोग जैसे काम वाले प्रश्नों को किया है उसी तरीके से इसको भी करेंगे। पहला नल कितने देर में भरता है? तो 25 मिनट में, यानी कि इसको लिखेंगे 1/25, 1/25। दूसरा मिनट कितनी देर में खाली करता है? तो 50 मिनट में, यानी कि खाली करता है तो क्या करता है? माइनस करता है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/50। जब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना होगा? एलसीएम 50 हो जाएगा। ठीक है, 25 से 50 को जब भाग करेंगे तो कितना आएगा? तो आप कहेंगे 2 और 2 को ऊपर लिखेंगे, साइन ये माइनस का है तो यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे। फिर 50 से जब 50 को भाग करेंगे तो आएगा 1 यानी कि -1, और 2 - 1 यानी कि 1/50, 1/50, यानी कि यही काम होगा कि जो दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो 50 मिनट में हौज को भर देंगे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, एक बस की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस द्वारा 5 सेकंड में तय की गई दूरी है। क्या 100 मीटर हो जाएगा, 60 मीटर होगा, 50 मीटर होगा या फिर 74.5 मीटर हो जाएगा? तो जब दूरी निकालनी होती है, दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं? चाल गुणे समय। क्लियर है? चाल गुणे समय करेंगे। तो यहाँ पर जो चाल है वो कितनी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, और समय क्या है? यहाँ पर दिया है 5 सेकेंड, यानी कि जो चाल दी है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी है और समय दिया है सेकेंड में। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में हो और समय सेकेंड में हो और दूरी निकालनी है तो इसको हम लोग गुणा कर देंगे 5/18 से। क्लियर है? 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर संख्या बन जाएगी क्या? 72 × 5 × 5/18 हो जाएगा। अब नीचे 18 है, ऊपर 72 है, तो इसको भाग करेंगे तो 18 चक्कू 72 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 × 5 बन जाएगा, यानी 4 × 5 × 5। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे इनको, तो 4 × 5 = 20, 20 × 5 = 100, यानी कि क्या हो जाएगा? 100 मीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 7 में कहा गया है, एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर
की चाल से चलकर एक खंबे को 25 सेकंड में पार कर लेती है तो गाड़ी की लंबाई कितनी है? क्या 225 मीटर होगा, 275 मीटर होगा, 250 या फिर 350 या 300 मीटर होगा? हम लोग इस प्रश्न को भी पिछले वाले प्रश्न की तरह ही हल करेंगे। यहाँ भी निकालना है हमें दूरी, तो दूरी बराबर क्या लिखेंगे? तो आप कहेंगे चाल गुणे समय होगा, चाल गुणे समय होगा। क्लियर है? तो चाल कितनी है? 36 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? तो 25 सेकंड है। अब यहाँ आप फिर से एक बात समझने वाली है कि जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में है और समय सेकंड में है, तो इसको फिर से हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/18 से गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हम इसको कैसे हल करेंगे? 18 से जब 36 को भाग करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुणे 25 गुणे 5। 2 गुणे 25 50 और 50 गुणे 5 यानी कि हो जाएगा 250। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आंसर नंबर सी। क्लियर है? 250 मीटर हो जाएगी रेलगाड़ी की लंबाई। प्रश्न नंबर 8। एक आदमी स्थिर जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। यदि पानी की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 10 किलोमीटर विपरीत प्रवाह तैरने के लिए उसे कितना समय लगेगा? यहाँ दिया है कि स्थिर जल यानी कि शांत जल में, ठीक है, शांत जल में तैराक की चाल जो है वो कितनी है? 4 किलोमीटर है और प्रति घंटा। धारा जो है, धार की चाल जो है यानी कि पानी की चाल जो है वो कितनी है? तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब ये कह रहा है कि पानी के विपरीत, यानी कि जिधर से धार बह रही है धार के विपरीत, ठीक है, धार के उल्टा साइड में इसको तैरना है। तो क्या करेगी? धार इस पर उल्टा जो है फोर्स लगाएगी, यानी कि इसकी जो चाल है उसको क्या करेगी? घटाएगी। तो कितना घटाएगी? तो 4 - 2। तो यहाँ से तैराक की चाल कितनी निकल आई? 2 किलोमीटर प्रति घंटा चाल निकल आई। ठीक है, और कितना तैरना है? तो 10 किलोमीटर। तो समय निकालने के लिए क्या करना होता है? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे में चाल, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो दूरी बटे चाल, दूरी है 10 किलोमीटर और चाल जो है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको जब भाग करेंगे तो आ जाएगा 5। तो यानी कि इसको लगेगा 5 घंटे। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 9। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 वर्ग सेंटीमीटर है तो परिमाप होगा। तो यहाँ से हमको परिमाप निकालना है। तो त्रिभुज का परिमाप जो होता है, त्रिभुज का परिमाप होगा वो क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा वो हो जाएगा 3 × a। a का मतलब होता है भुजा। कितना क्या होता है? भुजा। हमें क्या निकालनी है? पहले भुजा निकालनी है। तो भुजा कैसे निकालेंगे? तो क्षेत्रफल दिया है तो हम लोग क्या करेंगे? समबाहु, क्या लिखेंगे? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है √3/4 a² होता है। ठीक है, √3/4 a² होता है। यानी कि जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है ये कितना दिया है? तो आप कहेंगे 4√3 इक्वल में क्या है? √3/4 a² होगा। अब यहाँ से अगर हम भुजा निकालें तो इसको कहाँ ले जाएंगे? इसके अपॉन में। तो ये जब अपॉन में आएगा तो क्या लिख जाएगा? √3/4। इस तरीके से लिखा तो ये 4 कहाँ जाएगा? 4 आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। और देखो ये रूट और ये रूट कैंसिल होगा तो क्या हो जाएगा? 4 × 4 = और यहाँ से ये हटेगा a² हो जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4 × 4 को तो 4² लिखेंगे। स्क्वायर कैंसिल होगा, यानी कि a बराबर आ गया 4। ठीक है, a का मान 4 है तो परिमाप निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 3 × 4 करेंगे तो आ जाएगा परिमाप, यानी कि 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है? प्रश्न नंबर 10।
आज का अंतिम प्रश्न है 42, 42, 63 और 140 का महत्तम समापरिवर्तक निकालना है। महत्तम समापरिवर्तक का मतलब है HCF निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि ऐसी संख्या हमें यहाँ पर लिखनी है जिससे ये तीनों संख्याएं क्या हो जाएं, भाग हो जाएं। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या लिखनी है, छोटी नहीं, बड़ी से बड़ी संख्या जिससे ये तीनों क्या हो जाएं, भाग हो जाएं, पूरी तरीके से कट जाएं। तो इस तरीके से जब हम निकालेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो कैसे लिखेंगे, सबसे बड़ी संख्या कितनी है तो आप कहेंगे 140, तो 140 यहाँ लिखेंगे और उससे छोटी संख्या 63, तो 63 को यहाँ लिखेंगे। अब 140 को 63 से भाग करना है, तो क्या करें, 63 दूना अगर कर दें तो कितना हो जाएगा, 126। ठीक है, 126 होगा और 140 से जब 126 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 14। क्लियर है, 14 आ गया, बात समझ पा रहे हैं? ओके, अब क्या करेंगे, 14 को हम लोग यहाँ ये ऐसे लिखा रहने के, संख्या क्या बची, ये 63, तो 63 को हम लोग यहाँ लिखेंगे, 63 को यहाँ लिखेंगे। अब 63 को हम लोग भाग करेंगे 14 से, तो क्या करेंगे, कितनी बार जाएगा, 14 चक्कू 56, तो 56 हो जाएगा। 63 से 56 भाग जाएगा तो आ जाएगा 7। ठीक है, 7 आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि 7 को 14 से भाग करेंगे, 14 को 7 से भाग करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि पूरा पूरा कट गया है। तो इसी 7 से देखेंगे क्या 42 कट रहा है, तो 7 से 42 को भाग करेंगे तो करेंगे 7 छंगा 42, तो ये दोनों संख्याएं भाग हो गई, यानी कि सभी संख्याएं किससे भाग हो रही, तो 7 से। तो यहाँ पर जो हमारा HCF हो जाएगा, महत्तम समापरिवर्तक हो जाएगा, वो हो जाएगा 7। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण प्रश्नों को कंप्लीट कर लिया है। 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि बहुत ही बेहतर हैं, परीक्षाओं में लगभग पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।